कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक घूमती रहती है, मगर जब लौट के आती है न गहने बचते हैं न इज्जत बचती है। योगी जब तक रहेंगे जब तक सब सुरक्षा रहेंगे, बात की गारंटी नहीं है। बड़ी संख्या में ऐसी गांव सभाएं हैं जहां की प्रधान को लोग पहचानते तक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर थानों में महिला सिपाही लगाया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। देश में लगातार महिलाओं की बात होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है महिला आरक्षण की, पर महिला आरक्षण यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सवाल के पहले एक सवाल होता है कि आखिर हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या सुरक्षित हैं, क्या उनको पूरा यहाँ पर मौका मिल रहा है। तमाम सवालात यहाँ पर हमारे जहन में हो, हम चर्चा करने वाले हैं कि देश में महिलाओं की स्थिति क्या है और यहाँ पर क्या घटित हो रहा है आज की दुनिया में या उत्तर प्रदेश में। क्या बोलेंगे महिलाओं की स्थिति पे, क्या बोलेंगे। महिला आरक्षण की बात होती है, आगे बढ़ाने की बात होती है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, सबके अपने अपने दावे हैं। महिलाओं की स्थिति पे क्या बोलेंगे। जिस तरीके से महिला पहले थी उससे बदतर स्थिति पे आती जा रही है। महिला का उत्थान नहीं हुआ, कही जा रही है बात कागज़ों पे है, आरक्षण की बात कही जा रही है वो भी कागज़ों पे है। आप ये बताइए महिला का जो रेशो है पुरुष के हिसाब से वो कम होता जा रहा है, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे नौकरी में हो, वो कम होता जा रहा है। और जो डबल इंजन की सरकार जहाँ है, जैसे मणिपुर है, वहाँ तो महिला के साथ क्या हो रहा है आप भी जानते हो, निर्वस करके। आप ये बिहार में क्या हुआ, इस तरीके से हरकत हो रही है कि जो आदमी देख नहीं सकता उसको पुरुष लोग महिला को अर्धनग्न अवस्था में बिहार में भी अभी वहाँ पर उसका परेड करा रहे हैं। और मणिपुर में भी यही हुआ, हर जगह यही हो रहा है। अब यहाँ देखिए बनारस में हुआ, फिर जाके वहाँ पर लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो महिला के साथ अत्याचार हमेशा से हो रहा है और सारी सरकार में होता है, ये नहीं कि इन्हीं सरकार में, हमेशा हर सरकार ने कोई महिला के उत्थान के बारे में नहीं सोचा। एक प्रेसिडेंट बनाने से महिला का उत्थान नहीं होता है। महिला को शिक्षा पे आगे करिए, रोजगार पे आगे करिए, महिला के लिए काम करिए, तब कोई महिला को। कितनी सशक्त हुई है महिला, सरकारों के अपने अपने दावे। पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं। बीजेपी में महिला इतनी सुरक्षित है कि रात को 12-12, 1-1 बजे तक घूमती रहती है, मगर जब लौट के आती है न गहने बचते हैं न इज्जत बचती है। और ये पता नहीं कैसी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें। हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार में तो आपको 1:30, 2-2 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। लौटते वक्त क्या होता है, ना इज्जत बचती है ना गहने बचते हैं। इतना सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। क्या बोलें, कितनी सशक्त है महिला सरकारों में। महिला सशक्त है और सुरक्षित है, इनके बयान की मैं निंदा करता हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा की बात कही जाती है, विकास की बात करती है, बराबरी के हिस्से की बात की जाती है, कितना यहाँ पर हिस्सा मिला है महिलाओं को, क्या मानते हैं। महिलाओं को पूरा हिस्सा मिला है, सम्मान मिला है और भारतीय जनता पार्टी में विकास हुआ है। चलिए क्या बोले, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, विकास की बात कही जाती है, आरक्षण की बात भी चल रही है, कितना लगता है कितनी सशक्त हुई है महिला। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, जिस महिला को थाने में जाती थी तो अपना रिपोर्ट नहीं लिखा पाती थी, ये सरकार आई तो महिला पिंक बूथ आप हर चौराहे हर स्टेशन पर आप देखेंगे। जिस महिला के पुलिस में भर्ती 3% होती थी, उस महिला की भर्ती आज प्रदेश में 12% से 15% के बीच में हो रही है। 60,000 की भर्ती आई तब स्पेशल महिलाओं के लिए 12,000 की वैकेंसी आती है, 8,000 की वैकेंसी आती है। और इसी तरह आप देखेंगे महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में जो माननीय मोदी जी का ये है संकल्पना है कि 33% महिलाएं आएंगी। आने वाले समय में महिलाओं के लिए सरकार काफ़ी वो है, संवेदनशील है और तमाम उस हिसाब से हम आगे ले जा रहे हैं। हाँ, पिछली सरकार में अगर ये चीज़ें हुई होती तो हम आगे हो गए होते, मगर ये चीज़ें अभी नहीं है, न्यूज़ से निकल रही है तो चीज़ें थोड़ा समय लगेगा, मगर आने वाले समय में इस प्रदेश का महिलाओं को लेकर काफ़ी आगे रहेगा। कितनी महिला सशक्त है, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बात। धरातल पे अगर आप उतरेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि महिलाओं की स्थिति क्या है। जिस राजनीति की बात करते हैं कि उनको हक हुकूक मिला है, तमाम 850 ब्लॉक प्रमुख की स्थिति ले लीजिए, गांव में प्रधानों की स्थिति ले लीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि को कहीं उनका पति प्रतिनिधि है, कहीं बेटा प्रतिनिधि है, कहीं जेठ प्रतिनिधि है या कोई रिश्तेदार प्रतिनिधि है। तमाम बड़ी संख्या में ऐसी गांव सभाएं हैं जहां की प्रधान को लोग पहचानते तक नहीं हैं और कार्यकाल उनका 2-2, 3-3 कार्यकाल बीत जाता है। सरकार महिला आरक्षण बिल ला चुकी है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उस दिशा में अभी कोई डेडलाइन नहीं है कि उन्हें 33% का आरक्षण कब मिलेगा। विधानसभा लोकसभा की बात अगर की जाए तो विधानसभा लोकसभा में केवल उन्हीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व है
जिनके परिवार के लोग, किसी का ससुर, किसी का बाप, किसी का भाई, वो एस्टेब्लिश रहा, मंत्री रहा, विधायक सांसद रहा, उसी को मौका मिला। कहीं किसी सामान्य महिला, कॉमन महिला की, वो चाहे कितनी ही संघर्षशील जुझारू क्यों ना हो, पार्टी के लिए उसने कितना भी अपना समय योगदान दिया हो, कहीं कोई मतलब नहीं है उसका। सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, कितनी सशक्त हुई है महिला उत्तर प्रदेश में? महिला उत्तर प्रदेश में, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने सशक्तिकरण करने का प्रयास किया। और महिलाओं को लेके तो उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप डायल 100 उठा के देखिए या फिर सरकार की अन्य सेवाएं देखिए, हर क्षेत्र में महिलाओं को समुचित स्थान देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। कुल मिला के आप कहना है कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्त हुई है? देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि सिर्फ महिला नहीं, महिला हो, किसान हो, युवा हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, सब लोग सशक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 सालों से सरकार चल रही है, इस सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है, पूरी तरीके से खुश है। हर एक क्षेत्र में काम हुआ है और हर एक व्यक्ति यहाँ पे सशक्त हुआ है। क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में महिला कितनी मजबूत हुई है, कितनी सशक्त हुई है? मजबूती आपको लग रही है खाली, लेकिन अस्थायी रूप से जो सरकारी विभाग को बिल्कुल निजीकरण किया जा रहा है, उस हिसाब से तो बिल्कुल कमज़ोर हो रही हैं। आगे भविष्य में देश का स्थिति और व्यक्ति का स्थिति बहुत कमज़ोर रहेगी। आपको लगता है महिला को यहाँ पर विकास मुद्दे मिले हैं, सशक्तिकरण मिला है, मजबूती मिली है, सुरक्षा मिली है? जो थी मजबूती, वो मजबूती को कम किया जा रहा है। जैसे सरकारी विभागों में निजीकरण किया जा रहा है, उस हिसाब से इनको आगे भविष्य में देश के लिए हानिक है, बिल्कुल बेकार है। कितनी सशक्त हुई है महिला? उत्तर प्रदेश में बहुत सशक्त है। उत्तर प्रदेश की प्रथम नागरिक राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल हैं। एक तो बहुत बड़े गर्व की बात है। जो गुजरात की आप कई बार शिक्षा मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री भी रही हैं, आज उत्तर प्रदेश में आप गवर्नर हैं। और यहाँ महिला बाल विकास पुष्टाहार मंत्री जो हैं उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी है श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, और आज यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं। तो तमाम महिलाएं हैं। माननीय गुलाबो देवी जी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार की प्रतिमूर्ति हैं। मैं उनको व्यक्तिगत ठीक से घर से जानता हूं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में आज भी जो है कि जिसकी मंत्री हैं वो आज भी वो टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके पति परिवार सब बच्चे अच्छे हैं। और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की सरकार में भी मंत्री रही हैं। पद की बात हुई, सुरक्षा कितनी है? सुरक्षा भी बहुत अच्छी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर थानों में महिला सिपाही लगाया है और तमाम सिपाही भर्ती किया। महिला हमारी तमाम ट्रेनिंग कर रही हैं, अभी थानों पे आ जाएंगी। स्कूटी उनको दिया है। तमाम महिलाएं हमारे जो है कि रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई बन करके आज सड़कों पे निकल रही, स्कूटी पे चल रही हैं। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी आने जा रहा है। 33% महिलाओं का आरक्षण भी मिलने जा रहा है। भारत की प्रथम नागरिक आदिवासी समाज से जो अंतिम समाज का व्यक्ति होता है वो आदिवासी समाज की प्रथम नागरिक हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो महिला समाज का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। और भाजपा ने 3 बार मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाया, दलित समाज की थी, 67 विधायक थे। भाजपा ने 100-125 विधायक देकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो भाजपा हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं के सम्मान में रहती है। और भाजपा ने जितना महिलाओं को बढ़ाया है उतना किसी ने नहीं बढ़ाया। महिला आरक्षण की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, भागीदारी की बात हो रही है। सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा ठीक है, सुरक्षा चल रहा है महिलाओं का। लेकिन अगर हमारी पार्टी, हम सर्वजन हित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मीडिया प्रभारी के, हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 27 में हमारी पार्टी सरकार बनेगा। क्या बात? हमारी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को टिकट देने काम करेगी, दलितों को टिकट देने काम करेगी, सवर्णों को टिकट देने काम करेगी। सबको, जितने लोग टिकट ना पाओ सब मेरे पास आओ, सबको टिकट दे करके चुनाव जिताने काम करेंगे। और महिलाएं तभी सुरक्षित होगी जब हमारी सरकार बनेगी। पार्टी का नाम बता दीजिए। हमारी पार्टी का नाम अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। चलिए, उत्तर प्रदेश की बात हुई, महिलाएं तभी सुरक्षित होंगी। अभी नहीं है हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित होंगी। जितने भी क्रिमिनल हैं वो सब रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे। अभी तो खाली बड़े बड़े माफिया कुछ गए हैं योगी बाबा की सरकार में, लेकिन जब हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तब देखना।
दिखेगा कि हाँ कोई मुख्यमंत्री बना है, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम चल रहा है। ठीक है, महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, सशक्तिकरण की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति कैसी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हो या पूरे देश में हो, मैं उत्तर प्रदेश चूँकि मैं रहने वाला हूँ तो मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। देखिए होता क्या है, अगर आप महिलाओं के बारे में कोई आपत्ति जो लोग उनके ऊपर जो अत्याचार करते हैं उस पर योगी सरकार बहुत सख्त है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। अब देखिए, कहीं भी कोई हिंसा होती है, कहीं भी अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो अगले चौराहे पे उनके जो है कहीं न कहीं पैर में गोली पड़ती है, क्योंकि उनको पता है। हमारे योगी जी बार बार कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ बहन बेटियों पर कोई भी मलिष्य आदमी उनके ऊपर नज़र डालता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले, चुनाव से पहले मैं गया था, वहाँ कुर्सी रोड पे मैं था। एक बाबा जी थे जो कि गाय चरा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए, जो बाबा ये बताइए कि आप बताइए, जो सरकारें अभी तक बन रही हैं, जो बनने वाली हैं, आप किसको अच्छा मानते हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए बेटा एक बताओ, ये वो देखो स्कूल है सामने। हमने कहा हाँ बाबा स्कूल है, कहीं वो इंटर कॉलेज है। जब इनकी सरकार नहीं थी, इसके पहले जो सरकार थी, तो वहाँ लड़के लाइन लगा के घूमते रहते थे, हॉर्न बजाते थे। जब से इनकी सरकार आई है तब से वहाँ पे देख लीजिए कोई लड़का को दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सरकार जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम कर रही है और उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। क्या बोलेंगे? महिला आरक्षण की बात हो रही है, सशक्तिकरण की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है? अब महिलाओं की स्थिति देख रहे हो कितनी मजबूत हो गई है। महिलाएं अब समझ रही हैं कि हमको जो है अपना अधिकार मिल रहा है। बाबा हमारे योगी बाबा ने इतना मजबूत कर दिया है महिलाओं को, वो बिल्कुल निडर होकर चल रही हैं। पहले माफियाओं का राज हुआ करता था। माफिया जो है पुलिस को बोनेट पे घुमाते थे, जज उनकी जो है सुनते नहीं थे, जज जो है छुट्टी ले लेते थे जब उनकी जो है सुनवाई होती थी। जेल के अंदर स्विमिंग पूल बनाए जाते थे उनके लिए, तालाब बनाए जाते थे, मछली पाली जाती थी, मछली जो है वो ताज़ी निकाल के खाते थे। ये सब जो है आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। आज वही माफिया जेल के अंदर घुट घुट के बीमार होके मरे। और देखा जाए तो बाबा जी ने जो है बहुत अच्छा काम किया है और जो है 27 में बाबा जी पुनः वापस आएंगे तिवारा। आपके हिसाब से महिलाओं की स्थिति बेहतर है? बिल्कुल, महिलाओं में कोई कमी नहीं है। चलो एक साथी और पूछ लेते हैं। चलो यहाँ आ जाओ, ये बताओ महिलाओं की स्थिति कैसी है उत्तर प्रदेश में? महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसी है? अभी देखिए जो भी है वो तो सही है, लेकिन अभी देखने को मिला 10-90 में जो मतलब महिलाएं काम कर रही थी उनको पूरा वेतन नहीं मिल रहा है और काफ़ी दिनों से मतलब इतना कम वेतन मिल रहा था। तो इस तरह में गवर्नमेंट को पहले से या तो पता नहीं, या सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट जो है कि सारे काम संविदा पे जो करा रही है, हॉस्पिटल हो गया और भी चीज़ें हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट को संविदा पे ना रखे, वो डायरेक्ट मतलब अपने से रखे, वो जाए कम दे या ज़्यादा दे। महिलाओं की स्थिति कैसी उत्तर प्रदेश में? महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसी? महिलाओं की बढ़िया है, सुरक्षित है, सुरक्षा है, सब कुछ बढ़िया है। योगी जब तक रहेंगे जब तक सब सुरक्षा रहेंगे। बात की गारंटी नहीं है, बात की गारंटी नहीं है। अभी गारंटी है, हाँ अभी गारंटी है, अभी गारंटी है। सरकार चेंज है उसके बाद गारंटी नहीं है। हाँ उसके बाद गारंटी नहीं है। गारंटी लेते हैं, सब चीज़ गारंटी है। तो यहाँ पर सबने अपनी बात रखी। कोई यहाँ पर गारंटी की बात करता नजर आ रहा है, कोई कह रहा है सुरक्षा, कोई कह रहा है यहाँ पर भागीदारी मिल रही है। पर अभी तमाम लोग कह रहे हैं ये भी है कि अभी बहुत काम होने बाकी हैं। आने वाले समय में चूंकि आधी आबादी को अपने पाले में करने की सभी पार्टी प्रयास कर रही हैं, पर ये आधी आबादी भी यहाँ पर तय करेगी कि आखिर किस पार्टी ने, सरकार ने उनके लिए बेहतर किया है। क्या पसंद? दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, CV भारत, लखनऊ।